नाइन्थ क्लास मोशन का एक सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अपन ने बात की थी टाइप ऑफ मोशन के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। सबसे पहले बात करेंगे अपन डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ या उसको मैं बोल दूं लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। कि आपने टोटल कितना पाथ कवर किया है उसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान के चलो आप एक पॉइंट O है और O पॉइंट से गए A तक, फिर A से गए B तक, B से गए आप C तक, C से गए आप D तक, ठीक है। तो जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD। ये जो टोटल पाथ कवर करोगे आप वो क्या मिलेगा, आपको डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो टोटल लेंथ आएगी वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड पॉइंट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो आपकी डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। थर्ड पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता, उनको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो डिस्टेंस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग होगी। इट इज ऑलवेज increasing with respect to time। टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा कैसी रहेगी, इंक्रीजिंग रहेगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। तो जितनी भी लेंथ आएंगे उन सबको अपन ऐड कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। ये कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास में, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे आया, हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकती है। फिर सेकंड बात करेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ, या मैं बोलूं स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपके इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में, उसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान के चलो आप O से A गए, A से B गए, B से C और C से आप गए हो D। तो जो स्टार्ट, ये आपका एंडिंग पॉइंट है D और इनिशियल पॉइंट क्या है, A, O है। तो O से A के बीच का जो पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD।
और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट OD। O और D के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होगा, बिल्कुल जो सीधी लाइन होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये एक्सिस ले लेते हैं अपन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये -x और ये -y, और ये हो गया आपका ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड में मूव करते हो, इधर मूव कर रहे हो +x में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा पॉजिटिव। अगर आप +y में मूव कर रहे हो तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मान के चलो आप +x और +y में मूव करें तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऐसे अगर आप -x और -y डायरेक्शन में मूव करें, -x और -y डायरेक्शन में मूव करें तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें अपन, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मस्ट बी सेम। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जहां से आपने स्टार्ट किया आपका जो डेस्टिनेशन है वो भी वहीं आना चाहिए। मान लो आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें, घूम के यहीं पे आ गए, ठीक है ना, O पॉइंट से शुरू किया आपने और O पॉइंट तक वापस से आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। ठीक है, मान के चलो आप A से B की तरफ गए और B से वापस A की तरफ आ गए। पहले तो आप A से B गए, फिर आप B से A की तरफ आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लो आप घर से मार्केट की तरफ निकले और मार्केट से वापस घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, बट डिस्टेंस जीरो नहीं हुई है। क्या जीरो हुआ है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट के दो पॉइंट हो गए कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये कैसी क्वांटिटी आपके पास में, स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, इट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में तो डिक्रीजिंग होगा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो उससे ज़्यादा होगी
या हद मार के उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन है कि डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक टेबल बना लेते हैं, एक साइड ले लेंगे डिस्टेंस और एक साइड ले लेते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन देखो क्या होती है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्टेंस बोलते हैं। कि जितना टोटल पाथ कवर किया ऑब्जेक्ट ने उसको क्या बोलेंगे अपन? डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, ये कैसी क्वांटिटी है आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी आपके पास में? वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड में बात करूं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा रह सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा या जीरो रहेगा। जो आपका डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करता है कि आपने क्या पाथ चूज किया है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पे। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। मतलब इसको तो क्या चाहिए भाई? शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, सीधी की सीधी। आप कौन सा वे ढूंढ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों टाइप का हो सकता है। इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसा रहता है आपके पास में? हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, और वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कोई सा भी रह सकता है। लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो उसके बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट देखो, ये है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये है शॉर्टेस्ट पाथ।
ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों टाइप का हो सकता है। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, हमेशा इंक्रीजिंग होगी। तो इसको रफ कर देता हूँ। ये बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी तक अपन बात कर चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस है कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान के चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, वो O से A जाता है 400 मीटर। O से A गया 400 मीटर, फिर A से रिटर्न बैक होता है B पॉइंट पे जो है आपके पास है 150 मीटर। तो O से A गया आपके पास में 400 मीटर और A से B आया, रिटर्न बैक हुआ 150 मीटर। ये हो गया रिटर्न बैक। तो आपसे पूछा है कि आप कैलकुलेट करो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड होता है। तो OA प्लस AB टोटल पाथ कवर्ड, तो कितना हो गया 400 मीटर प्लस 150 मीटर, कितना आ जाएगा आपके पास में 550 मीटर। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, आपके शॉर्टेस्ट पाथ OB के बराबर। तो O आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, B कौन सा पॉइंट है आपका एंडिंग पॉइंट है। तो OB किसके बराबर है, आपके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। OB की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो OB को क्या लिख सकता हूं मैं, OA माइनस AB लिख सकता हूं, OA माइनस AB। तो मेरे को OB मिल जाएगा। OA की वैल्यू कितनी है 400 मीटर माइनस 150 मीटर, माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 250 मीटर। तो डिस्टेंस आई आपके पास में 550 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 250 मीटर आया। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आ रही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे बोला आपको कि एक ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट में कितना जा रहा है 3 मीटर, फिर वो जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में उसी पॉइंट से 4 मीटर। तो ये तो गया ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर और ये चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर। ठीक है, O से A और A से B। आपसे पूछा डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा OA प्लस AB। OA कितना आपके पास में 3 मीटर है, AB कितना आपका 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आ गया टोटल 7 मीटर आ गया। आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा OB। अब देखो जो आपका OAB है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, OAB क्या बन रहा है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें OB क्या आपका हाइपोटेनियस है। तो अपन क्या लिखेंगे OAB is a right angle triangle at A। पे वो क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। OB स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यूज रखो, OA कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, कितना आ गया 25। ये आया आपके पास में OB का स्क्वायर।
देखो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, ओ बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, स्क्वायर रूट 25, तो 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास में, 5 मीटर आया, और डिस्टेंस कितनी आ रही थी आपके पास में, 7 मीटर आ रही थी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और डिस्टेंस क्या होती है आपका, टोटल पाथ कवर्ड होता है। और देखो एग्जांपल्स, आपको बोल दिया जाए कि ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अराउंड ए सेमी सर्किल, ठीक है ना, और जिसकी रेडियस दी हुई है आपको, सेमी सर्किल है आपके पास में, और उसकी रेडियस है आपके पास में, मान के चलो 7 मीटर। तो आपसे पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो मान लो ऐसे मूव करे होगा, ओ से ए गया होगा सेमी सर्कुलर पाथ में, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी आपके पास में, 7 मीटर है ना। तो आपसे पूछा डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसकी पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, और पेरीमीटर क्या होती है सेमी सर्किल की, पाई आर के बराबर होती है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर कितना दिया हुआ आपको, रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो आंसर कितना आ गया, 22 मीटर आ गया। अब आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो वो ये हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, जो किसके बराबर है, आपके डायमीटर के बराबर है। देखो डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, और डायमीटर क्या होता है सेमी सर्किल का, 2r के बराबर होता है। तो 2 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और क्या निकाल लिया आपने, डिस्टेंस निकाल लिया है। और एक क्वेश्चन देख लो ऐसे सर्किल के ऊपर बेस्ड, मान के चलते हैं एक सर्किल है जिसकी रेडियस है आपके पास में 7 मीटर। तो ये ऐसे सर्किल है, ठीक है, तो आपको सर्किल की रेडियस कितनी दी हुई है, 7 मीटर दी हुई है। छोटा बना लेते हैं सर्किल। देखो ये आपका सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में, 7 मीटर है। ये जो O है सर्किल का क्या है, सेंटर है। O सर्किल का आपके पास में क्या है, सेंटर है। तो सबसे पहले बोला कि आपका ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट कहां पे, पॉइंट ए पे, वो ए से मूव किया, बी पे चला गया, कहां पे चला गया, बी पे। तो पूछा आपसे कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करा ए टू बी। केस फर्स्ट, when object at point B, when object is at point B, और मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, आपके ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब O से ऐसे मूव किया वो। तो मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास में ए से लेके बी तक का पाथ जो उसने कवर किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1/4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो 1/4 पेरीमीटर कितनी हो जाएगी यहां से, 2πr। सर्किल के पेरीमीटर कितनी होती है, 2πr होती है। तो 1/2 इंटू पाई आर, तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर कितना आपके पास में 7, आंसर कितना आ जाएगा 11 मीटर।
कैंसिल आउट करके आर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 11 मीटर मिल गई। ठीक है, ए से कहाँ पे गया, बी पे। अपन मान के चल रहे हैं कि पहले वो ओ पे था, फिर ओ से किधर गया आपके पास में, ए के पास में, फिर ए से कहाँ गया, बी के पास में। तो अभी जो डिस्टेंस निकाली वो अपन ने ए से बी तक की निकाली, ओ ए भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 7 मीटर प्लस 11 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 मीटर। और मैं अगर डिस्प्लेस टोटल डिस्टेंस थी ये, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ, फाइनल पॉइंट क्या है, बी। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, ओ बी के बराबर। और ओ बी क्या आपके पास में, रेडियस है। आंसर कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन वापस से देखो एक बार, क्या बोला कि आपका ऑब्जेक्ट ओ से ए गया और ए के बाद में सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हाँ, तो आपको ये जो ओ ए वाली डिस्टेंस है वो भी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। और ए बी वाली डिस्टेंस भी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। जो पूरा सरकमफेरेंस है ये उसका कितना हिस्सा है, 1/4 है। तो ए बी किसके बराबर हो गया, 1/4 पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो सर्किल की पेरीमीटर 2 पाई आर होती है। सिंप्लीफाई किया, हाफ पाई आर हो गया, वैल्यू रख दी तो कितना है, 11 मीटर। अब मैं टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ए बी प्लस ओ ए कितना है, 7 मीटर के बराबर में। और मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट तो वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे अगर वो ऑब्जेक्ट आपका बी से मूव करता हुआ कहां पे आ जाता है, सी पे आ जाता है। ठीक है, फिर मान के चलते हो डी पे आ जाता है। तो अपन सबसे पहले निकाल रहे हैं, बी पे निकाल चुके हैं। अब अपन कैलकुलेट करें सी पे, के सेकेंड कहां पे आ गया आपके, सी पे आ गया। अब तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास में, ये डिस्टेंस ओ से ए प्लस ए सी। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो हाफ 2 पाई आर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपके पास में, पाई आर मिल जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। तो AC कितना मिलेगा आपको, 22 मीटर। टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा मैं तो OA प्लस AC हो जाएगा। और AC कितना है यहाँ पे आपके पास में, 22। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट आपका वही सेम रहेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, O और C के बीच की डिस्टेंस, जो क्या है, रेडियस है, OC। ठीक है, ऐसे आप पॉइंट D के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक आदमी है जो एक स्क्वायर पाथ के अलोंग रन कर रहा है। ठीक है ना, एक ऐसे स्क्वायर बना हुआ है और वो आदमी स्क्वायर के चारों तरफ क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। एक स्क्वायर है और उसके चारों तरफ एक आदमी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। स्क्वायर आपके पास में ABCD, A B C और D। और आपको दिया हुआ है कि साइड ऑफ स्क्वायर है 10 मीटर। ठीक है, कितनी है साइड, कितनी है, 10 मीटर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एक चक्कर लगाने में पूरा 40 सेकेंड लेता है। टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, वो कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकेंड्स ले रहा है। कि ए से दौड़ना शुरू किया, बी की तरफ, सी की तरफ, डी की तरफ, वापस ए की तरफ। जब वापस ए पे पहुंचेगा तो कितना टाइम लेगा, 40 सेकेंड रहेगा। आपसे बोला फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब आपके पास में टाइम है, आपको टाइम दिया हुआ है, फर्स्ट केस में टाइम दे दिया आपको उसने 1 मिनट 20 सेकेंड। सेकेंड आपको टाइम दे दिया उसने आपको 3 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपको टाइम दिए हुए। तो केस फर्स्ट के बारे में बात करेंगे जब आपको दिया हुआ है 1 मिनट एंड 20 सेकेंड।
केस फर्स्ट, टाइम कितना आपके पास में 1 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो टोटल सेकेंड्स कितने हो गए? 80 सेकेंड्स हो गए आपके पास में। ठीक है, तो 80 सेकेंड्स में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है? वो 40 सेकेंड ले रहा है। तो 80 सेकेंड्स में कितने रिवोल्यूशन लगाएगा? 2 रिवोल्यूशन लगाएगा। रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 80 सेकेंड्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 रिवोल्यूशन के बराबर हो गया, क्योंकि 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाया। तो 80 सेकेंड में कितने चक्कर हो गए इसके? 2। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ABCD के पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABCD। तो एक साइड 10 मीटर की है, स्क्वायर है, तो दूसरी साइड भी 10 मीटर की होगी। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 40। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 80 मीटर आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो 2 कंप्लीट चक्कर लगा दिए उसने, मतलब ए पॉइंट पे वो वापस से पहुंच गया। ए पॉइंट से स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया, एक रिवोल्यूशन किया, वापस से रिवोल्व करके यहीं पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गए इसके? सेम हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका? 0 मीटर हो जाएगा। ध्यान देंगे, जब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब अपन बात करते हैं केस सेकंड के बारे में। देखो, केस सेकंड में आपको टाइम दिया हुआ है 3 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो 3 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 120, और ये हो गया 140 सेकेंड्स आपके पास में क्या है? टाइम है ना। तो 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड लगता है। तो 40 सेकेंड में कंप्लीट होते हैं 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा? 1/40 रिवॉल्यूशन। और आपके पास में टाइम कितना? 140 सेकेंड है। तो 140 सेकेंड में कितने कंप्लीट होंगे? 1/40 इंटू 140। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 3.5 रिवॉल्यूशन। मतलब 3 तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा और उसके बाद में हाफ लगाएगा, मतलब वो पॉइंट कहां पे पहुंच जाएगा? आपके सी के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस कितना आएगा? 3.5 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो जो आपके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो कितनी होती है? 40, क्योंकि 10 मीटर साइड दी हुई थी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7/2, 3.5 को लिख दिया 40। तो ये हो जाएगा आपके पास में 140 मीटर। सबसे पहले अपन ने टाइम के हिसाब से निकाले कितने रिवॉल्यूशन होंगे, और फिर बात की अपन ने कि आपका डिस्टेंस कितना आएगा। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट तो ए है, फाइनल पॉइंट क्या आपके पास में? सी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, देखो तो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास में AC के बराबर है। AC। अब देखो ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो B भी आपका कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो AC हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी थी? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100।
तो कितना हो गया 200 मीटर। ये आया आपको AC स्क्वायर की वैल्यू। AC की वैल्यू कितनी मिलेगी √2 इंटू 10 मीटर। ये आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस क्लास में अपन ने बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस आपकी स्केलर होती है, टोटल पाथ के बराबर होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर होता है। वो डायगनल के लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें डायगनल हो रहा था, सर्किल में डायमीटर या उसकी रेडियस के बराबर आ रहा था। ठीक है ना, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो।